जंगल की जिंदगी एक गहरा सब्ज जंगल था जहां दरख्त आसमान को छूते, दरिया चमकती नदी की मान्यत गिरती और खुशियों की आवाजें हर तरफ गूंजती थी। इस जंगल में हर जानवर अपनी जिंदगी प्यारा अंदाज में गुजार रहा था, मगर सबकी कहानी एक जैसी नहीं थी। शेर सादिक जंगल का राजा था। उसके जिस्म पर धूप जैसे सुनहरे निशानात और आंखों में एक नर्म मगर संजीदा चमक थी। सादिक ताकतवर था, मगर अपनी ताकत का गुरूर नहीं करता था। उसके पास रहने वाले सब जानवर उसे इज्जत देते थे, क्योंकि वो इंसाफ से फैसले करता था, ना कि खौफ से। एक दिन जंगल में बड़ी खुश्क साली आ गई। दरख्तों की टहनियां पतला होती गईं, नदी का पानी सावन के पहले जैसा नहीं रहा, और परिंदे चहचहाने में सुस्त पड़ गए। जानवर परेशान हुए, पानी कम पड़ रहा था और खाने की तलाश में इख्तिलाफात बढ़ने लगे। छोटे खरगोश, सुंदर मेंढक और बूढ़ा हाथी भी खौफजदा थे। यही वक्त था जब लोमड़ी रोशनी ने अपनी चालाकी और गरम दिल का मुजाहिरा किया। रोशनी न सिर्फ अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी, बल्कि वो हमदर्दी में भी आगे थी। इसने कहा, हमें इकट्ठा सोचना होगा। अगर हम सब अलग अलग भागेंगे तो कोई नहीं बचेगा। बंदर बुलबुले, जो रोज दरख्तों पर उछल कूद कर खुश होता था, बोला, हम पानी और खुराक की जगह तलाश करेंगे, मगर हमें मंसूबा बनाना पड़ेगा। सब ने फैसला किया कि शेर सादिक की क़यादत में 3 ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप पानी की तलाश के लिए, दूसरा खुराक और तीसरा दरख्तों के बीज जमा करके जंगल को दोबारा सरसब्ज करने के लिए। हिरन मेहरबान ने कहा, मैं जल्दी दौड़कर दूर दरख्तों तक जा सकती हूँ। बंदर और परिंदों ने भी फौरन अपना हाथ या पिन बढ़ाया। पहला दिन मुश्किल था। गर्मी से सबकी सांसें हल्की हल्की तेज हो गई थी, मगर शाम के वक्त ग्रुप वापस आया। वो एक छोटे चश्मे तक पहुंच गए थे, मगर वहां पहले ही कुछ जानवर मौजूद थे। तनाज़ा पैदा हो सकता था, मगर शेर सादिक ने नर्म मगर पक्का अंदाज अपनाया। उसने कहा, यह चश्मा सबके लिए है। हम कतार बनाएंगे और हर गुरोह को मुनसिफाना मिकदार मिलेगी। सबने देखा कि जब फैसले मुनसिफाना और वाज़े हो तो खौफ खुद ब खुद कम हो जाता है। उसी वक्त लूमड़ी रोशनी ने छोटे पत्थरों से पानी की छोटी नालियां बनाई, ताकि पानी लंबे अरसे तक महफूज रहे। बंदर बचपन से ही कमफर्म थे। उन्होंने झंडा बनाकर लोगों को कतार में खड़ा होने की तलकीन की। छोटे जानवर खुश हुए और परिंदों ने दूर दूर से बीज इकट्ठा कर लाना शुरू किया। चंद हफ्तों के बाद जंगल ने तब्दीली देखी। कुछ जगहों पर नए पौधे उभरने लगे और चश्मे के आसपास सबकी मेहनत का समर दिखाई दिया। हाथी बुजुर्ग ने कहा, हमने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला। हमने एक दूसरे का साथ दिया। कहानी का अहम पल उस दिन आया जब जंगल के किनारे एक बड़ा तूफान आया। बहुत सारी शाखें टूटी और कई छोटे घोंसले खराब हो गए। पहली नजर में लग रहा था कि नई कोशिशें जाया हो गई हैं, मगर शेर सादिक ने फौरन सबको महफूज मकामात तक पहुंचाया। लूमड़ी ने छोटी बच्ची परिंदों की देखभाल की और बंदरों ने टूटे घोंसलों की मरम्मत में हाथ बटाया। सब ने मिलकर नुकसान को कम किया और जल्द ही जंगल एक नया रूप लेने लगा, इस बार ज्यादा मजबूत और मुनज्जम। ये जंगल की जिंदगी। काम करते हैं तो मुश्किल हालात भी मौका बन जाते हैं। जंगल ने सिखाया, हिम्मत, सोच समझ, ताउन और हमदर्दी से बड़े मसले हल हो सकते हैं। दोस्तों, मजीद दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हर नई कहानी आप तक फौरन पहुंचे।